यूनिफॉर्म के सप्लाई का सवाल है कि आपने ये आइडिया कहाँ से पाया। तो एक्चुअली में ड्रेस से पहले हमारा होटल में फर्निशिंग का काम था। हम लोग होटल में फर्निशिंग सप्लाई देते थे और अचानक से लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें जो प्रभावित हुई या कहिए कि जो इफेक्टेड रहीं, वो सबसे ज़्यादा होटल इंडस्ट्री थे और स्पेशली वो होटल्स जो 5 स्टार रैंक होटल होते हैं, जहाँ पे फॉरेनर्स टूरिस्ट आते हैं, फॉरेन टूरिस्टर्स आते हैं। तो वो होटल्स सारे बंद हो गए। तो हम लोगों की सप्लाई तकरीबन 1.5 साल तक बंद थी। और मेरे कुछ दोस्त हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फारिग हैं, वो मोस्टली डॉक्टर्स हैं और उनका प्रोफेशन डॉक्टरी का है, उनके अपने हॉस्पिटल्स हैं, सेटअप्स हैं। बातचीत होती रही, हाल खैरियत होते रहे। इसी दरमियान उन्होंने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो आजकल। तो मैंने कहा खाली बैठे कुछ कर नहीं रहे। कह रहे यार तुम एक काम करो, तुम जो चीज़ें सप्लाई देते हो होटल्स में, वो चीज़ें तो तुम हॉस्पिटल में भी दे सकते हो। तो हमारे दोस्तों ने ही मुझे एक सजेशन दिया, एक आइडिया दिया कि तुम जो है हमारे हॉस्पिटल्स में सप्लाई दो। तो हमने कहा क्या दें, हम तो कुछ बनाए नहीं हॉस्पिटल का, कैसे करें। बोले हम बता रहे हैं ना। तो उन्होंने हमें कुछ चीज़, उन्होंने पहले तो मास्क की रिक्वायरमेंट भेजी कि आप जो है मास्क बनाओ। तो हमने मास्क बना के उसको सप्लाई दिया हॉस्पिटल्स में। फिर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ और चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है। इस तरह धीरे धीरे उन्होंने गाउन का, स्क्रफ का और तमाम जो इस तरह की चीज़ें थी हॉस्पिटल की, वो लिनन वगैरह की शुरुआत हुई। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तकरीबन हॉस्पिटल हमने जो शुरुआत की वो पटना से की। और वहाँ पे हमें सबसे पहला जो ऑर्डर मिला ये डॉक्टर तनवीर फरीदी, हमारे अली फ्रेंड्स हैं, हम लोग साथ में अलीगढ़ में थे। उन्होंने डॉक्टर शादाब को पटना में फ़ोन किया और बताया कि भाई ऐसे ऐसे सलीम भाई का काम है यार, तुम उनको कुछ ऐसा है कि अपने हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट भेजो। तो डॉक्टर तनवीर फरीदी की रिक्वेस्ट पे डॉक्टर शादाब जो पटना में, जिनका एडवांस हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, उन्होंने मुझे अपने यहाँ से ऑर्डर भेजे। पहला ऑर्डर वहीं का मैंने किया, पटना से ही शुरुआत हुई। उसके बाद बक्सर है और तमाम दरभंगा, अररिया और आपका वो क्या नाम है, ये तमाम शहरों में हमने काम शुरू किया। और आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता हम बढ़ते चले गए और पूरे पूर्वांचल को हमने माशाल्लाह कवर किया। और तकरीबन अब मेरे पास जो है 100-150 हॉस्पिटल्स हैं जिनमें हम लोग सप्लाई दे रहे हैं माशाल्लाह। और उसी तरीके से बड़े बड़े स्टार होटल्स भी हैं जिनको हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। लॉकडाउन के बाद चूँकि हमारा यहाँ पे इलाहाबाद में हमारा सेटअप क्या हुआ कि भाई लोग इस तरीके से सेटअप हुआ कि लॉकडाउन के बाद हमें फैमिली वालों ने इलाहाबाद से दिल्ली जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा अब तुमको दिल्ली नहीं जाना है, तुम्हें जो भी काम करना है वो तुम इलाहाबाद में। पहले तो हमने शुरू में बाहर, हमारे पास कोई यहाँ सेटअप नहीं था इलाहाबाद में, ना हमारे पास कोई लेबर था ना कारीगर था। शुरू में हम और हमारी वाइफ और हमारी बेटी ने बड़ी मेहनत की और हम लोग जो है बाहर सामान बनवाते थे। आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने ऊपर अपने यहाँ जो है इसको ऑफिस का सेटअप, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उसमें हमने अपनी मशीनरी वगैरह सब लगाई और तमाम जो उसकी ज़रूरत थी मशीनरी की, वो सब हमने यहाँ सेटअप डाला। और डालने के बाद फिर हम लोग अब अपना सब कुछ इन हाउस प्रोडक्शन करा रहे हैं। टोटल प्रोडक्शन जो है वो इन हाउस है। अभी क्या है, उसमें मॉनिटरिंग वगैरह करने में भी आसानी रहती है और क्वालिटी कंट्रोल वगैरह कर लेते हैं हम लोग। जहाँ तक क्वालिटी का सवाल है, हम लोग लोकल फैब्रिक यूज़ नहीं करते हैं। रेमंड और सियाराम जैसे, विमल है, रेमंड है, सियाराम जैसे बड़े ब्रांड का कपड़ा यूज़ करते हैं। फैब्रिक के सिलेक्शन में हम लोग बहुत ज़्यादा चूजी हैं और फैब्रिक कोशिश करते हैं कि हमेशा अच्छा हो। सेकंड नंबर पे आता है उसकी जो है स्टिचिंग वगैरह। तो फैब्रिक की जो कटिंग है, उसकी जो स्टिचिंग है, वो हमारे पास बहुत एक्सेल और एक्सेलेंट कारीगर हैं जिनका 20-25 साल का तजुर्बा है। तो वो लोग कटिंग करते हैं उसको। और जो सिलाई की मशीनें हैं वो सारे हमारे पास जो है चाइनीज़ मशीनें हैं, जो इंडस्ट्रियल मशीनें जिसको होती हैं, जैक की मशीनें हैं। और उस मशीन में स्टिचिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें ये हैं कि जब माल तैयार हो जाता है तो उसका जो फिनिशिंग और पैकेजिंग है, उस पर भी हम लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि भाई इसकी फिनिशिंग वगैरह, आयरनिंग है, प्रेसिंग है और भी उसकी पैकिंग वगैरह का बहुत ख्याल रखते हैं। वो बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान लगाते हैं ताकि, चूँकि होटल में और हॉस्पिटल में जो धुलाई होती है, जो कपड़ों की वॉशिंग होती है, वो बहुत रफ होती है और केमिकल से वॉश होती है। अगर कपड़े की
फिनिशिंग पैकेज और जो है स्टिचिंग अच्छी नहीं है तो वहाँ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। प्रमोशन का सवाल है कि इसको आप लोग प्रमोट करने के लिए या इसको और ग्रोथ करने के लिए, इसके डेवलपमेंट्स के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारी एक टीम है, उस टीम में हमारी जो है कई सारे लोग हैं, लेकिन जो सबसे अहम पिलर हैं वो हमारी वाइफ है और हमारी बेटी है, जो सारा मिलजुल के हम लोग काम करते हैं। एक्चुअली हमारी बेटी जो है फाइनेंस देखती है और मार्केटिंग भी देखती है, और मार्केटिंग के अलावा जो और भी फैक्ट्री की ज़रूरियात है उसको भी देखती हैं। साथ में वाइफ है, वो हमारी अलिया जो है वो लॉजिस्टिक वगैरह और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का पूरा संभालती हैं, और जो फिनिशिंग है, पैकेजिंग है, लॉजिस्टिक है, कुरियर वगैरह वो सारा उनको हैंडल करती हैं। और इसके अलावा जो मार्केटिंग है, प्रमोशन है, वो मेनली मैं हैंडल करता हूँ।